अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अमार ज़ैदी। आप देख रहे हैं स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे क्या चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने हुकूमत के दबाव में आकर इस्तीफा दिया। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दिया। आफ्ताब सुल्तान ने कहा है कि मैंने कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। मुझे कुछ चीजों के बारे में कहा गया जो मुझे कबूल नहीं थी। मैं शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकता। मेरा इस्तीफा कबूल कर लिया गया है। मेरा इख्तिताम अच्छे मोड़ पर हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। मेरी भी इनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। ज़राए के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान ने वजीर आजम से मुलाकात में कहा कि वो इस माहौल में काम नहीं कर सकते। इन्होंने किसी की ख्वाहिश पर काम करने से इनकार करते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि वो साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तरह का किरदार अदा करें। वजीर आजम ऑफिस ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के इसरार पर इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। आफ्ताब सुल्तान ने जाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा पेश किया था। वजीर आजम ने आफ्ताब सुल्तान की अपने फराइज के अंजाम दही में ईमानदारी और फर्ज शनासी की तारीफ की। वफाकी काबीना ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे की बजरिया सर्कुलेशन समरी मंजूरी दे दी। नैब हेडक्वार्टर में नैब अफसरान से अपने अलविदाई खिताब में आफ्ताब सुल्तान ने कहा है कि नैब में दीगर इदारे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कहा गया कि फला के भाई को छोड़ दो, फला को पकड़ लो। एक एक प्लॉट वालों को कहा जाता है कि अंदर कर दो, अरबों वाले बाहर हैं। मैं किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं कर सकता और ना ही किसी रेफरेंस को इसलिए फारिग कर सकता हूँ कि मुल्जिम किसी बाअसर शख्सियत का रिश्तेदार है। मैं ना कुछ लेकर आया था ना ही कुछ लेकर जा रहा हूँ। दबाव के सामने झुका नहीं, मुतमईन हूँ कि उसूलों पर कायम रहा। नैब को ईमानदारी से चलाया है, किसी की मुदाखलत कबूल नहीं की। अपनी पेशावराना जिंदगी में कानून के मुताबिक काम करने की कोशिश की और कभी अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया। नैब अफसर गैर कानूनी और गैर आईनी अहकामात ना माने, इदारों की बात ना सुने, सिर्फ कानून की सुने और किसी की मुदाखलत बर्दाश्त ना करें। डट कर आजादी से काम करें। नैब के 99% लोग अच्छे हैं, 1% में मसला है। नैब के अफसरान पर मुकम्मल एतमाद है। उम्मीद है कि वो कानून की हुक्मरानी के उसूलों की पासदारी करेंगे। आइन तमाम मसाइल का हल फराहम करता है और आइन की पासदारी ना करने की वजह से मुल्क में सियासी और माशी बहरान पैदा हुआ। सियासी अमल और इलेक्शन मुल्क की जरूरत है। मुल्क के 2 सूबों में आइन के मुताबिक इंतखाबात कराएं और आने वाली नई हुकूमतों को तस्लीम करें। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के मुस्तफी होने के बाद डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने बतौर कायम मकाम चेयरमैन फराइज संभाल लिए। कायम मकाम चेयरमैन नैब के आने से अहम तब्दीलियां मुतवक्के हैं और ये भी कहा जा रहा है मुतअद्दिद डीजीज की नैब की तब्दीलियों का इम्कान है। जाहिर शाह इससे कबल डीजी ऑपरेशंस नैब भी रह चुके हैं। INP के मुताबिक हुकूमत ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने के लिए फहरिस्त कायम मकाम चेयरमैन को भिजवा दी है। इमरान खान और उनकी अहलिया के बाद आइंदा चंद हफ्तों में मजीद रहनुमाओं को नैब तलब करने के लिए नोटिस भिजवाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। इमरान खान दौर हुकूमत में जाहिर शाह को सीनियरिटी की बुनियाद पर डिप्टी चेयरमैन लगाया गया था। वाज़ेह है कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने पर वफाकी काबीना की जानिब से जुलाई 2022 में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के साबिक सरबराह और रिटायर्ड पुलिस अफसर आफ्ताब सुल्तान को 3 साल के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन बनाने की मंजूरी दी गई थी। आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक पुलिस सर्विस पाकिस्तान से है और वो ग्रेड 22 के अफसर थे। आफ्ताब सुल्तान DG IB समेत दीगर अहम ओहदों पर भी तैनात रहे हैं। आफ्ताब सुल्तान दूसरे साबिक ब्यूरोक्रेट थे जिन्हें इस ओहदे पर तैनात किया गया था। इससे कबल साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कमर जमान को चेयरमैन नैब तैनात किया गया था। चेयरमैन नैब की तारीख में ज्यादातर चेयरमैन रिटायर्ड जनरल बने या आला अदलिया के रिटायर्ड जजेस। ये भी याद रहे कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद ये ओहदा चंद हफ्तों तक खाली रहा था। इस दौरान डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह बतौर कायम मुकाम चेयरमैन नैब खिदमात अंजाम देते रहे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बावजूद जावेद इकबाल को एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तौसीक दी गई थी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद इमरान खान बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव कौमी असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए चेयरमैन नैब की तैनाती से मुताल्लिक मुशावरत करने पर रजामंद नहीं हुए थे, जिसके बाद सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मुलाजमत में तौसीक की गई थी। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। ऐसी स्पेशल रिपोर्ट्स और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर आगाह कीजिएगा।